और इसके पहले अनीता रविशेखर जायसवाल जी का जो कार्यकाल था उसको आप कैसे देखते हैं? आम जनता को हमारे ऊपर विश्वास होता है और राजनीति में रविशेखर जायसवाल जी अकेले नजर आते हैं। सारे नेताओं को एकत्रित होकर और संगठित होकर काम कराने की उनमें क्षमताएं होना चाहिए। क्या कांग्रेस आज के समय में कमजोर पड़ गई है? हम तो जनता के बीच में जाकर राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं, पर जिनकी सरकार होती है उनको अलग से फंड मिलता है। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम। मैं हूं आपके साथ पवन कुमार। आप जुड़ गए हैं अपना नरसिंहपुर से। अपना नरसिंहपुर के बेबाक चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हम अपने सवालों के साथ रविशेखर जायसवाल जो कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं उनसे रूबरू होंगे, उनसे कुछ सवालों के जवाब लेंगे। सीधी चर्चा में रविशेखर जायसवाल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। और आपके चैनल को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो आप क्षेत्र की समस्याएं, जागरूक समस्याएं हैं, उनके लिए आपने पहल की है। हमारा पहला आपसे सवाल है कि अभी वर्तमान के कार्यकाल में और इसके पहले अनीता रविशेखर जायसवाल जी का जो कार्यकाल था उसको आप कैसे देखते हैं? मैं उसको ऐसे देखता हूं कि अनीता जायसवाल जब नगरपालिका अध्यक्ष थी तो उनको 3.5 साल उनके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उन्हें सिर्फ 1.5 साल का ही मौका मिला था कांग्रेस की सरकार के साथ काम करने का। तो निश्चित रूप से स्थानीय निकायों में जिनकी सरकार रहती है उनको उनके माध्यम से, सरकार के माध्यम से योजनाएं आती हैं, पर जो अन्य योजनाएं जो पूरे प्रदेश में की जो नीति बनती है वो तो योजनाएं सारी नगर पालिकाओं में आती है, कोई की भी सरकार हो, पर जिनकी सरकार होती है उनको अलग से फंड मिलता है, ऐसा मेरा मानना है। आपके कार्यकाल को लेकर और अब के कार्यकाल को लेकर किस कार्यकाल में काम ज़्यादा हुआ, क्या देखते हैं आप? अभी हम देख रहे हैं कार्यकाल में हमारे अनीता जायसवाल के कार्यकाल में भी बहुत काम हुए हैं और 5 साल की जो निरंतर प्रोसेस होती है, अभी शहर में जो वर्तमान में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनमें कई कामों की जो है शुरुआत अनीता जायसवाल जी के कार्यकाल में हुई थी, परिषद से पास हुए, पर उनमें समय लगता है और अब वो जो काम हुए थे अब वर्तमान की नगर पालिका में वो काम अपने मूर्त रूप ले रही है। आप कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लंबे समय से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। कभी आपको ऐसा लगा कि कांग्रेस एकजुट होकर काम नहीं कर पा रही है? ये तो एक बात प्रश्न उठता है हमेशा कि नेतृत्व के ऊपर होता है, जो नेतृत्व कर रहा है उसको सारे नेताओं को एकत्रित होकर और संगठित होकर काम कराने की उनमें क्षमताएं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस बात की कमी तो दिख रही है। आज गाडावारा शहर में नगर पालिका गाडावारा द्वारा जो टैक्स वसूली हो रही है उसको आप कैसे नज़रिए से देखते हैं? क्या वो सही है? जो उसका रेट तय किया गया है क्या वो सही है? क्या विचार हैं आपके इस पे? देखो, जो भी टैक्स निर्धारित होते हैं वो मध्य प्रदेश नगरपालिका एक्ट की गाइडलाइन के तहत तय होते हैं और नगरपालिका को टैक्स लेना तो बहुत आवश्यक है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से भी अपील करता हूं, जब अनीता का कार्यकाल था जब भी मैं बोलता था कि जो टैक्स हैं, जो उचित टैक्स हैं उनको नागरिकों को देना चाहिए, जैसे पेयजल का है, सफाई है या अन्य जो टैक्स हैं उनको देना चाहिए। क्या कांग्रेस आज के समय में कमजोर पड़ गई है? स्थानीय मुद्दों पे कांग्रेस कमजोर क्यों दिखाई देती है गाडावारा में और खासकर नरसिंहपुर में? कांग्रेस कमजोर कभी नहीं रही, पर हमें कहीं ना कहीं जो आम लोगों के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाकर जनता के बीच में जाना चाहिए। जब जनता के बीच में हम उन मुद्दों को लेके जाएंगे, और एक औपचारिकता नहीं होना चाहिए कि हमने सिर्फ ज्ञापन दे के उसमें बात खत्म कर ली। जो भी हम मुद्दा उठा रहे हैं उसमें 100% हमें सफलता मिलना चाहिए। लोगों के हित में जो हम बात उठा रहे हैं उसमें सफलता मिलना चाहिए। जब आम जनता को हमारे ऊपर विश्वास होता है और जब वो संगठन और पार्टी से जुड़ता है। गाडावारा कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्रों में जाना जाता है। गाडावारा कांग्रेस किसानों के मामले में भी पीछे नजर आती है। अभी फिलहाल देखें तो नूरवेरा उसमें किसान की पिटाई का मामला हो,
या फिर खाद की किल्लत का मामला, तो क्या कहेंगे इस पे? यही सब कारण है कि जो आप प्रश्न कर रहे हैं कि कांग्रेस कमज़ोर है। अगर हम इतने ज्वलंत मुद्दों पे जो जवाबदार लोग हैं वो अगर आगे नहीं आएंगे तो निश्चित रूप से आम जनता में प्रतिक्रिया तो होती है, लोग चिंतन तो करते हैं। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से यह कहना है कि जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं और जनता से जुड़े मुद्दे हैं, कांग्रेस पार्टी को और नेतृत्वकर्ता को उनको बहुत ताकत से उठाना चाहिए। स्थानीय स्तर पर जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं नेतृत्व विहीन दिखाई देती है। जो बड़े नेता हैं, जिले के शीर्ष नेता हैं, वो उनका नेतृत्व तो कार्यकर्ताओं में दिखाई नहीं देता है। तो इसको क्या वजह मानेंगे आप इसकी? नहीं, कांग्रेस नेतृत्व विहीन नहीं है। कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। उन वरिष्ठ नेताओं के साथ में हम जैसे कार्यकर्ता काम करते हैं। 4 पूर्व विधायक हैं, 5 पूर्व विधायक हैं, जिला अध्यक्ष हमारी पार्टी में हैं, हमारी पार्टी में भी सारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं। तो अब संगठन को कार्यकर्ता से कैसे काम लेना है या संगठन के ऊपर डिपेंड करता है। राजनीति में रविशेखर जायसवाल जी अकेले नजर आते हैं, क्या आगामी समय में आपको एक बड़ी भूमिका में भी देखा जा सकता है? ये हम अकेले तो नहीं हैं, हमें आम जनता का हमेशा सहयोग मिला है। हम तो जनता के बीच में जाकर राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं। हम निष्पक्ष रूप से राजनीति करते हैं। हम ऐसी कोई राजनीति नहीं करते कि वो हम रविशेखर के लिए राजनीति नहीं करते, हम आम जनता के लिए राजनीति करते हैं। तो ये थे हमारे साथ रविशेखर जायसवाल जी, जो कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। उन्होंने हमारे तीखे सवालों के जवाब बड़ी बेबाक अंदाज में दिए। आगे मिलेंगे, आगे और मुलाकात होगी किसी नए शख्स के साथ। जब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।